आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास एक तरफ सिद्धांत और दूसरी तरफ प्रतिपादक है, मैच करना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया हुआ है बीएफ स्किनर का, प्रबलन सिद्धांत दिया हुआ है सीएल हल का, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत ईएल थॉर्नडाइक का, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया हुआ है यहाँ से आईपी पावलोव का। निर्मितवादी शिक्षण परिस्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन है अनुदेशन रणनीति में अन्वेषण गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, अनुदेशन रणनीति में समस्या समाधान सम्मिलित होती है और अनुदेशन रणनीति में साथियों से परिचर्चा सम्मिलित होती है। विकास की कौन सी अवस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। निम्न में से कौन सा घटक अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक है? बुद्धि अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास में सहायक होती है। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक की अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है? नैतिक समानता आधारित होती है। यह किसने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है? लेडल ने यह कहा था। नेक्स्ट है यहाँ से, निम्न में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है? एक रेडियो कार्यक्रम सुनना शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। निम्न में से कौन सा निर्मितवाद के सिद्धांत की अमान्यता नहीं? निर्मितवाद के सिद्धांत या मान्यता है ज्ञान को निर्मित किया जा सकता है, न कि जन्मजात होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, जबकि यह नहीं है। अधिगम करता एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब ऐसा सिद्धांत इसके तहत नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है? सहकारी अधिगम में सकारात्मक परस्पर निर्भरता होती है, व्यक्तिगत व सामूहिक जिम्मेदारी होती है, समूह संसाधन होता है। केवल दल नायक के निर्देशों पर निर्भरता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री कठोर उपकरण हार्डवेयर के अंतर्गत आने वाली है? प्रोजेक्टर हार्डवेयर के अंदर आता है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है, जैसा कि व्हील व जॉयस ने वर्गीकृत किया है? प्रवीणता अधिगम प्रतिमान नहीं होगा, जबकि संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान है, संप्रत्य उपलब्धि का चयन प्रतिमान और असंगठित सामग्री का प्रतिमान है इसमें। अपने पास 120 का है। निम्न में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि में बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सांवेगिक बुद्धि में स्वयं के संवेग और भावनाओं की समझ है, स्वयं के संवेगों की प्रकृति व प्रबलता तथा परिणामों की समुचित समझ है और स्वयं से व अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण कर सकना है। जबकि उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान कभी कभार हीन भावना आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। शैक्षणिक तकनीक की क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार यह शाखा है शैक्षणिक सिद्धांत और व्यवहार की शाखा है यह। निम्न में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? जड़ता या दृढ़ता नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है, जबकि परोपकारिता, तार्किकता व नैतिक स्वतंत्रता है। यहाँ से हमें इसमें सम्मिलित करना है। सौंदर्य के दृष्टिकोण और इसके प्रमुख प्रचारक है, जैसे आध्यात्मवादी प्लेटो का है, बुद्धिवादी कांट का है, उपयोगितावादी सुकरात का है और रूपवादी अरस्तु का है। निम्न में से कौन सा अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स तत्व के से संबंधित नहीं है? तो विद्यार्थियों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना नहीं होगा, जबकि अन्वेषण प्रक्रियाओं का स्पष्ट करना है, प्रतिकूल घटना को प्रस्तुत करना है, समस्या परिस्थिति की घटना का सत्यापन करना है, यह सारे इसमें होंगे। निम्न में से कौन सा हल के अधिगम सिद्धांत में शैक्षणिक निहितार्थ नहीं है? विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए केवल पुरस्कार व दंड की ही पर्याप्त नहीं होता का कथन होता है। अधिगम में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण देने और अभ्यास का महत्व को इंगित करना है। अधिगम के कृत्रिम प्रोत्साहक को धीरे धीरे विकास पर जोर देना है। अधिगम के प्रणोदक या चालक को प्रमुख कारक बनाना है, यह सारे इसमें होंगे। नेक्स्ट है इसमें जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकासात्मक विशेषता नहीं है, जबकि प्रत्यक्षीकरण व चिंतन है, लेखन व वार्तालाप अधिगम के लिए अभिप्रेरणा है, यह सारे इसमें शामिल है। एंड देन लास्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का क्रिया के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से बनाती है व्यवहारिक विज्ञान।